हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बारे में। एंड मैं डिस्कस करूंगा कि मुझे क्या ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब इस टाइम इस स्टॉक में अब एंट्री लेने का समय बिल्कुल जा चुका है। एंड जो इन्वेस्टर्स अभी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं उनके लिए भी एक प्रॉफिट बुकिंग टाइम अब इस स्टॉक में मुझे दिख रहा है। एंड काफ़ी एंड स्टेजेस पर ये मुझे स्टॉक अपना दिख रहा है। तो सब फैक्टर्स अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं पास्ट के एक दो एग्जांपल्स लूँगा एंड बताऊँगा कि किस तरह से मार्केट वर्क करता है एंड किस तरह से मार्केट जो है वो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उसको किस तरह से ट्रैप करता है। एक एक चीज़ डिस्कस होगी, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले HCL के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ पास्ट के एग्जांपल्स यहाँ स्टडी करते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं जो इधर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा वो है IRCTC का। चलिए IRCTC का ये मंथली चार्ट मैंने खोल रखा है। सबसे पहले देखते हैं कि कितना इसने अपराइज दिखाया था फ्रॉम बॉटम। तो यहाँ अगर इसे देखा जाए 19 में लिस्ट हुआ था एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 10x ये स्टॉक 124 से 1291 के लेवल तक गया। ऑलमोस्ट 10x ये स्टॉक हो गया। अब उसके बाद जैसे अक्टूबर मंथ हुआ एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिली। एंड अब हम जैसे कि देखेंगे ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म मतलब काफ़ी टाइम तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा। अब हमें बॉटम बनाते हुए दिख रहा है, बट अब हम देखते हैं कि कितना यहाँ पर इस हमें इस स्टॉक में फॉल हुआ। तो इधर हम देखेंगे तो 50% से भी ज़्यादा इस स्टॉक ने टॉप से करेक्शन दिखाया। तो अब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स रहे होंगे। और कि अब जैसे कि देखेंगे वॉल्यूम्स सबसे ज़्यादा हाई थे अक्टूबर के मंथ में एंड उसी मंथ में स्टॉक ने करेक्शन दिखाया है। तो ये सब फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे मेन चीज़ हम देखते हैं कि अक्टूबर के मंथ में IRCTC ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा था। तो अब हम देखते हैं कि मैं एक बार न्यूज़ भी आपके सामने सर्च कर लेता हूँ। तो ये जैसा कि हम देखेंगे IRCTC शेयर्स इन फोकस रैली पोस्ट स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद जब उन्होंने अनाउंस किया था एक बहुत तगड़ी रैली आई थी। एंड अब हम देखते हैं कि किस मंथ में इसने अपना टॉप बनाया। तो वो टॉप भी जो इसने बनाया वो था अक्टूबर के मंथ में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक स्प्लिट से क्या मतलब रीज़न होता है। कोई जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपने शेयर्स अगर बेचने हैं तो उनको लिक्विडिटी चाहिए रहती है मार्केट में, जिससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर हो और वो अपने शेयर्स जो है वो फ्रीली बेच सकें। तो वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट करा जाता है। मेजरली रीज़न यही रहता है। ऐसा बोला जाता है कि लिक्विडिटी बढ़ानी है, बट मेजर मैं आपको बताता हूँ जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होल्ड करके बैठे हैं उस स्टॉक में, उनको इनफ लिक्विडिटी चाहिए, इनफ पार्टिसिपेशन चाहिए रिटेलर्स का, जिससे वो अपने शेयर्स बेच पाए। एंड स्पेशली जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है तो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा रिटेलर्स पार्टिसिपेशन चाहिए रहता है अपने शेयर्स बेचने के लिए। तो वो रिटेलर पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा? जब आप स्टॉक स्प्लिट कर दोगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इन द मार्केट बढ़ जाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी एंड जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अपने शेयर्स जो हैं एग्जिस्टिंग होल्डिंग जो उन्होंने शेयर की कर रखी है उन्हें बेचना ईजी हो जाएगा काफ़ी। एंड वैसे ही हमें कुछ IRCTC में देखने को मिला। जैसे कि आप देखेंगे अक्टूबर के मंथ में इसने टॉप बनाया। अब हम एक और फैक्टर डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अब हम देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI जिसे हम कहते हैं। अक्टूबर के मंथ में ही RSI जो था इसका 85 के ऊपर एक्सीड कर गया था, 87 लेवल तक वो टच करा था। एंड इस पे मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं ये स्ट्रेटजी को स्पेशली अलग से डिस्कस करूँगा। बट अभी के लिए एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कोई भी स्टॉक जो मंथली में 87 या 85 के ऊपर उसका RSI पहुँच जाता है तो वो एक बहुत ज़्यादा ओवरबॉट प्लस ओवर डिस्कस कैटेगरी में चला जाता है। तो वैसे ही कुछ हमें IRCTC के साथ देखने को मिला था अक्टूबर मंथ में। इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी एंड बहुत ओवरबॉट कैटेगरी में चला गया था एंड बहुत ओवर डिस्कस्ड होने लगा था हर जगह, न्यूज़ चैनल में एंड हर जगह ट्विटर में या फिर सोशल मीडिया में। क्योंकि अल्टीमेट रीज़न जो है वो है कि बड़े प्लेयर्स को इनफ लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में। एंड ये सब न्यूज़ में रहना
उसके बारे में मल्टीपल लोग लिखते हैं, ये सब यही रहता है कि उससे वो इनफ रिटेलर पार्टिसिपेशन बढ़ सके एंड जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो फ्रीली अपने शेयर्स बेच सकें। तो ये था मेरा पहला एग्जांपल IRCTC को लेके। अब हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सिमिलर केस आपको दिखेगा, मैं इसमें भी इसका बॉटम देख लेता हूँ। इसने 37 से रैली दिखाई थी, तो अराउंड 8x, ये भी 7 to 8x ये स्टॉक हो गया था। अगेन जैसे कि आप देखेंगे बहुत शानदार वॉल्यूम अक्टूबर के मंथ में देखने को मिले थे। एंड RSI जैसे कि आप देखेंगे इसमें तो RSI 93 टच कर गया था, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट RSI हो गया था। एंड हम वहाँ से अब इसमें देखते हैं कि कितना करेक्शन हुआ है। तो करेक्शन के टर्म्स में भी देखा जाए तो 63% स्टॉक अब यहाँ से करेक्ट हो चुका है। तो ये एक और फैक्टर है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्टॉक जो ओवर बॉट है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड ओवर डिस्कस्ड हो रहा है, तो आपको उससे हमेशा दूर रहने का ट्राई करना है। एंड अगर आपके पास उसमें शेयर्स भी हैं तो हमेशा आपको ट्राई करना चाहिए कि अब आप कैसे कैसे धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग कर सको, क्योंकि आपने प्रॉफिट बनाया है बड़ी मेहनत से एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि आप अपना प्रॉफिट सारा गंवा भी देंगे। तो आपको कॉशियस उस केस में भी रहना है कि आपको कब किस शेयर को बेचना है। तो चलिए, ये तो था हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एक और मैं आपको फैक्टर बताता हूँ कि एक और जो स्टॉक स्प्लिट था 1:5 के रेशियो में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी आप न्यूज़ में सर्च कीजिए 5 में जाके, तो इसने भी अक्टूबर मंथ में ही अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। तो ये फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। एक RSI का मैंने फैक्टर डिस्कस करा, एक मैंने स्टॉक स्प्लिट का डिस्कस करा, एंड सबका रीज़न यही है कि लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके मार्केट में, जिससे कि बड़े इन्वेस्टर्स ईजिली अपने शेयर्स बेच सकें। तो चलिए, अब हमने ये जो मैंने फैक्टर डिस्कस करे हैं, अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL में कैसे अप्लाई होते हैं वो मैं आपको अच्छे से अभी बताऊंगा। एंड फिर आपका डिसीजन रहेगा कि आपको इस शेयर के साथ आगे क्या करना है। तो चलिए, अब हम HAL की तरफ बढ़ते हैं। अब हम HAL का चार्ट ओपन करते हैं। अब हम इधर देखते हैं सबसे पहले तो कि कितना इसने रैली दिखाई है, कितना टाइम्स ये हुआ है। तो इसका बॉटम था अराउंड 502 लेवल्स पर एंड ये स्टॉक अराउंड 7x रिटर्न्स वहाँ से दे चुका है। एक बहुत ही बढ़िया इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था 1232 के लेवल्स पे। तो किसी ने यहाँ पर भी ख़रीदा होता तो एक बहुत ही, क्योंकि वो एक स्टेज 1 एक्यूमुलेशन टाइम था एंड अब ये वहाँ से भी 2x ऑलमोस्ट स्टॉक हो चुका है। 200% रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। तो एक स्टेजेस, जो अगर हम स्टेजेस वाइज भी स्टॉक को डिस्कस करें तो ये पूरा एक्यूमुलेशन स्टेज था। उसके बाद इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया ना, ये स्टेज 2 में है। अब स्टेज 2 का ये एंड मुझे क्यों लग रहा है, एंड ये स्टॉक अब स्टेज 3 जिसे कि हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे एक स्टॉक लंबे टाइम के लिए एक रेंज में फंस जाता है, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो रहते हैं वो अपने स्टॉक बेचते हैं धीरे धीरे एंड फिर फाइनली स्टेज 4 शुरू होता है, वो हम पूरा डिस्कस करते हैं। अब हम सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। जैसे कि आप वॉल्यूम्स देखेंगे, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स हमें पिछले महीनों में देखने को मिले एंड अब इस मंथ में भी बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स हैं। अब हम लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स को लेकर क्या न्यूज़ है। तो इधर जैसे कि हम देखेंगे HAL बोर्ड टू कंसिडर स्टॉक स्प्लिट ऑन June 27 एंड जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिया था IRCTC का और IEX का, सिमिलर केस यहाँ पे हमें होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स, बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में हैं, FIIs हैं, DIIs हैं एंड जब आपके पास बहुत लार्ज क्वांटिटी किसी शेयर की होती है तो आपको सफिशेंट लिक्विडिटी चाहिए, सफिशेंट रिटेल पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि आप बेचोगे किसको। अल्टीमेटली जो लॉस कराया जाता है वो रिटेलर्स का ही कराया जाता है। तो रिटेलर्स ऐसे में कैसे ट्रैप्ड होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक स्प्लिट से लिक्विडिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, लिक्विडिटी बढ़ती है, बट उसका मेन पर्पस क्या है? उसका मेन पर्पस है कि शेयर्स बेचे जा सके एंड हम जो रिटेलर्स हैं वो उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। हम सोचते हैं लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो शेयर बढ़ेगा, बट इसका एक्चुअल रीज़न आपको बताएगा ये चीज़ कोई नहीं कि क्या रीज़न है, बट मैं आपको एग्जैक्ट ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या होता है
एंड विद एग्जांपल मैं ये रख रहा हूँ कि किस तरह से आप जो रिटेलर इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ट्रैप करा जाता है मार्केट में। तो आप देखेंगे इस शेयर बहुत ही बड़ा रैली इस मंथ में ही दिखा चुका है एंड जून 27 कुछ ही दिनों बाद इसका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। एंड मेरा यही मानना है कि ये स्टॉक अब काफ़ी अपने एंड स्टेजेस में है एंड बहुत ही जल्द हमें स्टेज 3 जिसे कि हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ एंड उसके बाद स्टेज 4 में जाता हुआ दिख सकता है। अभी हम इसका कैलकुलेट भी करें तो 4000 से अगर 50% भी स्टॉक गिरता है तो ये दोबारा से 22,000 लेवल्स के अराउंड जा सकता है। तो आपको बहुत कॉशियस रखना है क्योंकि पूरा डिफेंस सेक्टर अब बहुत ओवर डिस्कस कैटेगरी में है। 2022 पूरा डिफेंस सेक्टर का रहा, 2023 का फर्स्ट हाफ भी डिफेंस सेक्टर का रहा है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न सभी शेयर ने दिए हैं एंड किसी भी सेक्टर में बहुत बढ़िया रैली आती है तो बहुत नेसेसरी होता है कि उसमें एक कूल ऑफ स्टेज आए, थोड़ा शेयर्स आए, एक वापस से बेस स्ट्रॉन्ग बनाए। तो अब ये वापस से एक काफ़ी टाइम तक हमें हो सकता है 1 to 2 ईयर्स में स्टॉक हमें वापस से लाइक डाउन ट्रेंड फेस में यानी एक बेस बनाता हुआ दिख सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फंडामेंटल्स इस स्टॉक के बिल्कुल भी ख़राब हो गए, फंडामेंटल्स तो ख़राब नहीं हुए, बट जो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे वो सब ऑलरेडी प्राइस्ड इन होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड जब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन होते हुए दिख रहे हैं तो अब बहुत नेसेसरी हो जाता है कि स्टॉक में फिर सेलिंग आए, क्योंकि अब स्टॉक के पास रीजंस नहीं बचे हैं, ऑलरेडी वो सब चीज़ें प्राइस्ड इन कर चुका है एंड उसके बाद उसने एक बहुत ही बढ़िया रैली दी है। बट अब जब वो सब चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी है तो अब कूल ऑफ स्टेज आना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से कूल ऑफ एक डाउन ट्रेंड फेस, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड फेस जैसे हम कहते हैं, वो यहाँ से शुरू हो सकता है। तो ये हमने स्टॉक स्प्लिट का तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम RSI फैक्टर भी देख लेते हैं। RSI जैसे कि आप देखेंगे मंथली चार्ट में 89-88 लेवल्स के अराउंड यहाँ पे RSI टच कर चुका है। तो एक और फैक्टर जो कि इधर वैलिड हो जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा यही, मैंने बेसिकली आपके सामने सारे फैक्टर्स जो थे वो मैंने रख दिए हैं विथ पास्ट एग्जांपल्स जो कि थे IEX और IRCTC। अब आपका डिसीजन है कि आपको इसके साथ आगे क्या करना है। मेरा यही काम है कि मैं आपके सामने जितने भी फैक्ट्स हैं मार्केट में, जो भी मुझे फैक्ट्स दिखते हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। अल्टीमेटली आपको ही लाइक हैंड होल्डिंग में आप एक इन्वेस्टर की नहीं कर सकता। आपका काम है कि आप इसे सीखो एंड उसे फिर इम्प्लीमेंट करो एंड अपना भी इनपुट अपना भी आप उसमें ऐड कर सकते हो अपने एनालिसिस भी। तो इससे आपका बढ़िया मार्केट में रिटर्न्स आप कमा सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने HCL के बारे में डिस्कस करा। तो चलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को वहाँ जहाँ तक पहुँचाइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए। आप जितना पार्टिसिपेशन मेरे चैनल में दिखाओगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने का एंड आपको एजुकेट करने का मार्केट को लेके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।